कल का मैच पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेली है ओवरऑल। अली रज़ा, मैं एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। अली रज़ा, क्या एग्रेशन लड़के के अंदर, क्या टैलेंट है। उसकी बॉल, हर बॉल ऐसा लगती है जैसे एक मतलब बंदा बैठा हो ना तो नशा सा आता है। मुझे हर बॉल पे नशा आया अली रज़ा का। और जितने भी क्रिकेट को देखने वाले एक्साइटिंगली वो अली रज़ा की बॉल पे उनको जेन्युइनली उनको मज़ा आया होगा। क्या बॉल, क्या स्विंग हो रहा है, क्या मतलब बॉल बैट्समैन को हिला कर रखती है अली रज़ा ने कल की बॉलिंग से। तो मैं बढ़ना चाहूँगा आगे वीडियो की जानिब। तो अली से पूछते हैं कि कल की मैच के रिलेटेड क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और कैसा लगा आपको कल का मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का। तो आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पे क्रिकेट टॉक लाइव पे। और जैसे अबूजर ने कहा कि कल का जो मैच था वो एक्साइटिंग था। वो एक्साइटिंग सिर्फ मेरे ख्याल में 2-3 ओवर के लिए था, जब विकेट्स ली ऊपर से शाहीन और उसने रऊफ ने। उसके बाद तो कोई एक्साइटेड वन साइडेड अफेयर इसको कहेंगे हम, ठीक है। कोई इंटेंट नजर नहीं है। अब लाहौर कलंदर में कमेंटेटर को आप सुनो, वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लाहौर बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की ज़ल्मी ने जितना गंदा लाहौर खेला है कल, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं, बिलिंग्स हर कोई आ रहा है, हिट लगा रहा है, आउट हो रहा है। बैटिंग पिच था ये, बैटिंग पिच, और इस पे एवरेज टोटल 180 190 था, जो कि लाहौर को करना चाहिए था। अब मैं लाहौर का स्कोर कार्ड पढ़ू ना तो मैं एक नंबर डायल कर सकता हूँ, फखर जमान 10, फिर उसके बाद आसिफ अली। वो कहां से ओपनर है भाई, मुझे बता दो वो कहां से ओपनर है, ठीक है। ओपनर भेज रहे हो, एक फिनिशर को आप ओपनर भेज रहे हो। उसने 4 बनाए, उसके बाद शफीक 0, मिचल 2, बिलिंग्स 9, उसके बाद रऊफ ने 10 किए, अब आसिफ अफरीदी 6, एजब ने 0। तो बस सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बारी खेली। और सिकंदर रजा को ऊपर क्यों नहीं भेजते, मुझे तो समझ नहीं आ रही। डैरन मिचेल के पीछे आप पड़े हुए हैं। फखर जमान जब भी ऊपर से आउट होता है, मुझे बताओ ना कौन सा प्लेयर आपका टिकता है। नीचे बिलिंग है, ऊपर फखर है, बीच में या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बस मदद ही अल्लाह की तरफ से आपको चाहिए। और तो कलंदर अपने घर में आ रहा है। ज़ल्मी जो कि बहुत डाउन था अपनी बॉलिंग की वजह से भी, अपनी बैटिंग भी उस तरह से क्लिक नहीं कर रही थी, बाबर आउट ऑफ रिदम थे। उसके बावजूद व्हाट अ नॉक बाय बाबर, बाबर आजम की क्या नॉक थी, कमाल का। नंबर 56 ने 56 रन बनाए और कमाल थे, लिटरली लिट अप कर दिया लाहौर को। और मैच देख रहे थे मैं और अबूजर, तो लाहौर का मैच था और बाबर 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 हो रहा था, शाहीन नहीं हो रहा था वहां पे, ठीक है। और लाहौर कलंदर्स को शाहीन की वजह से लाइक नहीं किया जाता। वो एक अच्छी मतलब टीम है, हम लाहौरी एज उसको पसंद करते हैं, लेकिन बाबर की भी उतनी ही सपोर्ट थी। बाबर ने क्या कवर ड्राइव खेले हैं, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइवर्स ही इज राइट नाउ। मतलब कमाल बैटिंग थी आज, फुल रिदम में लगे। सभी कह रहे थे कि बाबर अपने फुल फ्लो में लग गया। और फॉरगेट, आपने हुसैन तल्लत को नहीं भूलना, क्या बैटिंग किया लड़के ने, मैं कहता हूँ शानदार। लिट अप कर दिया अपनी बैटिंग से पूरे लाहौर में। और क्या पार्टनरशिप वहां पे जरूरी थी। जैसे वहां पे अगर विकेट गिरता ना, कसम से मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैच फंस सकता था। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही, शाहीन अफरीदी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की नहीं। साइम अयूब हिट लगाते उठो अपनी गलती की वजह से। मोहम्मद आरिस ने शाहीन को 2 छक्के लगाए हैं पॉइंट के ऊपर से, और वो भी अपनी गलती की वजह से आउट हुआ। तो ये गिफ्ट्स मिले। सिर्फ हारिस रऊफ ने जो बोल्ड किया था टीकेसी को, वो विकेट था अच्छी। ओवरऑल लाहौर क्लूलेस नजर आई। मुझे तो लाहौर पे भी डाउट हो रहा है। अब टूर्नामेंट बहुत एक्साइटिंग हो गया है, क्योंकि एक ही वर्ज पे है। पिशावर को कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मिला है इस जीत के साथ। लाहौर को अपना ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएंगे। मुझे तो अब बहुत ब्लंडर नजर आते हैं। मैं अबूजर से एक और सवाल करूंगा। अबूजर, आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं, मुझे कैसे बता सकते। शाहीन अफरीदी प्लेयर है, 4 आउट हुए, पावर प्ले में शाहीन का आना बनता है। वो कहां से आपको बैट्समैन लगते हैं। सिकंदर से ऊपर आके उन्होंने एक और विकेट अपनी फ्री गिफ्ट दिया और चलते बने। मुझे इस चीज का जवाब आप बताएं कि शाहीन क्यों प्रमोट करते हैं खुद को। ये खुद को बताते हैं कि इनके पास ही सारी पावर। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए आपसे। आपने क्वेश्चन किया, उसका मैं आंसर सिर्फ इन वर्ड्स में देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लाहौर कलंदर की बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग है, नो डाउट। कल फ़खर जमान अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं खेले और मुझे ऐसा लगता है कि फ़खर जिस दिन अच्छा परफॉर्म करता है उस दिन टीम को एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एक और नाम यहाँ में मैं लेना चाहूँगा सैम बिलिंग का। सैम बिलिंग एक बड़ा पॉजिटिव क्रिकेटर है, लेकिन कल की मुझे लगता है कि अली रज़ा ने सैम बिलिंग को ये भी बताया कि नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक कैलिपर का बॉलर हूँ और बनूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अली रज़ा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इंशाल्लाह बनेगा वो। और रही बात शाहीन की, शाहीन कल अनफॉर्चुनेटली ये मेरे ख्याल से अनकॉन्शियस एक हरकत है कि आप मेरे ख्याल से बैट्समैन अभी अभी अच्छे खासे आपके पास है और आप पहले नंबर 5वें या 6ठे नंबर पे आ रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से एक सेंसिबल क्रिकेटर की निशानी नहीं है।
शाहीन को इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सम टाइम एग्रेशन आपको बहुत पीछे ले जाता है। सम टाइम ये नहीं होता कि यार एक दिन एक सेम डे पे आप अच्छा खेल रहे हो और उससे नेक्स्ट डे पे आप समझते हो कि वैसी क्रिकेट आपको खेलने को मिलेगी, वैसा नहीं है। आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग आई थिंक पेशावर जल्मी की थी कल, और ओवरऑल पेशावर जल्मी ने कल डोमिनेट किया। और बाबर आजम, नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम, बट बाबर आजम बड़ी देर से वैसी फॉर्म से बाहर थे, लेकिन कल बाबर आजम ने जैसी क्रिकेट खेली। हाँ, पिछले मैच की बात करें तो बाबर आजम को पिछले मैच से रिदम सा मिला है, चाहे उन्होंने बड़ी स्लो इनिंग खेली, लेकिन वो मेरे ख्याल से इनिंग कंडीशन के हिसाब से वो इनिंग थी 140 146। हालांकि मैं बाबर आजम में कुछ बातों में बड़ा समटाइम मैंने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन कल की जो इनिंग थी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली है उन्होंने, और अपनी टीम को सही टाइम पे जब इस सिचुएशन की डिमांड भी थी वैसी क्रिकेट खेली है। और स्टार्ट में हालांकि पहली 2 विकेटें गिरी हैं, उसके बावजूद मोमेंटम को कैरी किया, और जैसे जैसे मेरे ख्याल से चीजें उनके हाथ में आती गई, उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे ताकि वो पार्टनरशिप कल हमें मैच की पोजीशन के पास ले जाए। और वैसे ही हुसैन तलत, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक ही प्लेड यस्टरडे। तो एक मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है बाबर के साथ हुसैन तल्लत को भी। ओवरऑल बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त रहा, फील्डिंग भी अच्छी रही। तो कल शावर जल्मी ओवरऑल बड़ा एक पॉजिटिव क्रिकेट खेली है कल की। वो मैं आपको कहूँ ना, क्या आया तेरे शहर में शहजादा तेरा, तो शहजादा आया और शहजादे ने रूल भी किया। अब सर मुझे तो नहीं लगता कि लाहौर कलंदर आगे जाएगी इस इंटेंट के साथ, सॉरी टू से। आपके पास फखर, अगर ऊपर से फखर को आप पकड़ ले, ये मैं आपको मेंटेलिटी बता रहा हूँ आम फैंस की जो लाहौर में रहते हैं, हम भी लाहौर में रहते हैं, मैं लाहौर फैंस की आम मेंटेलिटी आपको बता रहा हूँ। उसके जेन में फखर गया, लाहौर गई, लाहौर की बैटिंग तो है ही नहीं। अब मुझे शाहीन की इतनी एरोगेंस, वो बात इतनी एरोगेंट थी, इतनी एरोगेंट थी टॉस पे, इफ वी वन द टॉस वी आल्सो बैट फर्स्ट। आप बैट फर्स्ट करोगे, आवर बॉलिंग इज वेरी स्ट्रांग, आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है भाई, तो अगलों की बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप 170 बनाते ना, ये उस हिसाब से खेलते। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, ये एरोगेंसी समझने। राणा ब्रदर्स के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात है, आपको गोल्ड प्लेटेड आईफोन मिल रहा है, लेकिन इट्स मीन ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करो। और मेरा मानना है, अगर शाहीन की जगह वहां सिकंदर रजा आता, बिलिंग्स और सिकंदर रजा की पार्टनरशिप लगती, तो स्कोर 150 160 तक जा सकता था और मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था। अब लाहौर के अगले मैचेस आसान नहीं है, कोयटा इतनी वीक भी नहीं है और ना कराची इतनी वीक है। ठीक है, मुल्तान भी ऑफ कोर्स सेटबैक्स से आ रही है, तो हर टीम जीतना चाह रही है। इस्लामाबाद को तो कोई पकड़ नहीं रहा। तो लाहौर में आपका होम पिच है, तो मुझे लग रहा है कि आप इस दफा भी लाहौर को डिसअपॉइंट करोगे, जैसे आप 5-6 साल से करते आ रहे हो। ठीक है, और फिर लोग सही आपको ताना देते हैं कि आप जीतते ही राशिद खान की वजह से हो। ठीक है, तो फिर आपको गुस्सा आता है। समीन राना से बातें सुन लो, हमने ये बनाया, वो बनाया, ये फखर को प्लेयर बनाया, ये वो। आसिफ अली को ओपनिंग आपने करवा दी, तो इट्स नॉट अ राइट। ठीक है, और बाकी मैं अबूजर से पूछूंगा कि आपको पीएसएल मजीद इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और आपको लगता है कि लाहौर टॉप 4 में जाएगी या नहीं? हमारी तो दुआएं हैं लाहौर के साथ कि लाहौर टॉप 4 पे जाए, बट कल कटिंग किया सबने, कोई लगा ही नहीं इंटेंट एक्सेप्ट सिकंदर आजा। और कमेंटेटर्स में बात सुन रहा था उनकी बड़ी डीपली, जैसे रमेश राजा बात कर रहे थे, वो कह रहे थे, और सलमान बट भी उनके साथ थे, वो कह रहे थे यार समझ नहीं आ रही, 3 आउट हो रहे हैं, 4 आउट हो रहे हैं, लेकिन आप आते ही हिट लगा रहे हो, ये किस तरह की सेंसिबल बैटिंग है? ये बिल्कुल आपके माइंड को डाइवर्ज करेगी। मैं कहता हूँ कोई भी टीम हो, वो कभी भी ऐसी कंडीशन को, मेरे ख्याल से जैसी कंडीशन थी बैटिंग पिच स्पेशली, इतना बैटिंग पिच था, आप स्टार्ट लेते, ठीक है, आपकी 2-3 आउट हो गए हैं, उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड करती, सैम बिलिंग और सिकंदर रजा एक पार्टनरशिप को लंबा लेके जाते हैं। और मेरे ख्याल से अगर दोनों जिस तरह के बैट्समैन है ले जाते, तो 170 180 ले जाते, तो मैच कहीं ना कहीं थोड़ा टफ होता। लेकिन क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट आने वाले मैचेस में मेरे ख्याल से शाहीन को इस पर काम करना चाहिए, अदरवाइज ये होगा कि मेरे ख्याल से टॉप 4-5 से बाहर हो सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, क्या हर बंदे की अपनी एक सजेशन होती है, मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है कि शाहीन को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अली, कि साइम अयूब के रिलेटेड मुझे ना, मेरे माइंड में बड़े क्वेश्चन रेज अप हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि साइम अयूब, हालांकि प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखे जाए तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उनकी बैटिंग पे, उनकी परफॉर्मेंस में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे पीएसएल में जैसे वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि साइम अयूब हर मैच में फ्लॉप कर रहे हैं, हर मैच में उनकी बैटिंग में एक फ्लॉप नजर आ रहा है। तो क्या आप समझते हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं साइम अयूब को नेक्स्ट मैचेस में? मैं बताऊं, साइम अयूब की मैं आपको बात करूं, वो लड़का इंजरी से वापस आया, आपको पता होगा, आउट ऑफ निक है,
ऐसे प्लेयर्स साइम अयूब जैसे, क्योंकि वो अब मैंने देखा है कि साउथ अफ्रीका में जाके उनकी 2 सेंचुरियां हैं, वो भी मेन साउथ अफ्रीका की रिबाडा थे जिसमें मार्को जेनसन थे, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप जिस तरह परफॉर्म किया, तो वो एक बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं अपकमिंग पाकिस्तान के। आपको आपको पता है इंजरी से वापस आओ आपको एक इनिंग की जरूरत होती है, साइम कोशिश कर रहा है लेकिन उस तरह से उनके साथ लक भी उनकी साथ नहीं दे रही। इंशाल्लाह आप फ्यूचर मैचेस में देखेंगे ही विल कम बैक एंड ही विल बाउंस बैक, और इंशाल्लाह एक बड़ी इनिंग आएगी जैसे मोहम्मद हारिस निक में है ना, और साइम अयूब भी वापस आएंगे, क्योंकि ऐसे प्लेयरों को जैसे बाबर आजम की आपने बात की, लास्ट मैच में भी एक डिफिकल्ट टर्निंग पिच पे, जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच है कराची में, वहां पे अच्छी बैटिंग की, फंसे जरूर लेकिन बैटिंग अच्छी की। और अगर मेरा मानना तो ये है कि कराची वाले मैच में बाबर आजम थोड़ा स्टे कर जाते तो वो मैच शायद पिशावर जीत भी जाता, वो मैच भी बहुत मजे का था। कराची जो है ना, मुझे लग रहा है मोमेंटम मिल रहा है पिशावर को आहिस्ता आहिस्ता, मोमेंटम जिस तरह से शिफ्ट हुआ था उनसे लिया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ट्रैक पे वापस आ रहे हैं। अगला मैच अबूजर जो पिशावर का है ना, वो बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है, संडे को क्वेटा के साथ आमिर वर्सेस बाबर, और मेरे ख्याल में बहुत मैच अच्छा होने वाला है। उस मैच को कैसे देखते हैं, मतलब आगे अब लाहौर का कराची से भी होना है, तो बड़ी अपकमिंग राइवलरीज आ रही है, पीएसएल में और मसाला आ रहा है, तो देखने में होपफुली मजा आएगा हमें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल क्रिकेट टॉक लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियोस बनाएं।